गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे पास टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। देखो, साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं 8 त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है, इसका अंदर का दाब बाह्य जो वायुमंडलीय दाब है उससे अधिक होता है, अंदर वाला दाब जो है ज्यादा होता है। तो साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस दाब आधिक्य को पृष्ठ तनाव बल संतुलित करता है। इस दाब आधिक्य को कौन संतुलित करता है? पृष्ठ तनाव बल संतुलित करता है। तो यहाँ पर देखो, स्मॉल r त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है जिसके अंदर दाब आधिक्य जो है, जिसके अंदर का दाब बाह्य दाब से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो ये जो अंदर वाला दाब जो ज्यादा है, इसको संतुलित कौन करता है? पृष्ठ तनाव बल संतुलित करता है। पृष्ठ तनाव बल संतुलित करता है। पृष्ठ तनाव बल क्या करता है? संतुलित करता है। तो आगे हम क्या बोलेंगे? माना स्मॉल r त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है जिसका पृष्ठ तनाव T है, अतः दाब आधिक्य का मान, तो दाब आधिक्य का मान हमने ये पृष्ठ तनाव बल 11 में पढ़ा हुआ है, आप सभी को पता है। बूंद के लिए पृष्ठ तनाव या दाब आधिक्य का मान होता है 2T/r, और साबुन के बुलबुले के लिए या बुलबुले के लिए पृष्ठ तनाव दाब आधिक्य का मान होता है 4T/r। ठीक है, ये 4T कैसे हुआ? हमें पता है बुलबुले की दो पृष्ठ ऐसे होते हैं जो वायु के संपर्क में होते हैं। अंदर वाला पृष्ठ भी वायु के संपर्क में होता है, बाहर वाला पृष्ठ भी वायु के संपर्क में होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि बूंद में क्या होता है? एक पृष्ठ ही वायु के संपर्क में होता है, ये बाहर वाला पृष्ठ वायु के संपर्क में होता है, अंदर पानी होता है तो एक पृष्ठ वायु के संपर्क में होता है, तो ये मिल जाती है 2T/r। और बुलबुले में दो सतह जो होती है वायु के संपर्क में होती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दाब आधिक्य का मान जाएगा P दाब आधिक्य = 4T/r। ठीक है, तो जो अंदर वाला दाब है उसको संतुलित कौन करता है? उसको संतुलित करता है पृष्ठ तनाव बल, और दाब आधिक्य का मान होता है P = दाब आधिक्य 4T/r। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुलबुला है वो आवेशित नहीं है, बुलबुले को हम ले सकते हैं अनावेशित। अब अगर हम बुलबुले को आवेशित करें, जैसे हमारे पास बुलबुला वही है, अंदर वाला दाब बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर वाला दाब देखो बाहर की तरफ लग रहा है, वायुमंडलीय दाब बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, और पृष्ठ तनाव बल भी अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बल और वायुमंडलीय दाब जो है अंदर वाले दाब को संतुलित कर देंगे। तो अब यहाँ इसकी त्रिज्या तो वही स्मॉल r, ठीक है, P इन अंदर वाला दाब बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पे लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव बल, ये भी अंदर की तरफ लगेगा, पृष्ठ तनाव बल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, हमने इसको आवेशित कर दिया। अगर हम इसको आवेशित कर देते हैं तो आपको पता है इसको हमने क्या कर दिया? आवेशित करने के पश्चात आपको पता होना चाहिए, आवेशित पृष्ठ के तल के लंबवत या पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगता है, तो बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्युत दाब क्या लगेगा? P = σ²/2ε0। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, यदि बुलबुले को आवेशित किया जाए, उस पर मतलब बुलबुले पर, उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो विद्युत दाब निम्न होगा
क्या होगा, विद्युत दाब हमारे पास क्या होगा, वो होगा P विद्युत दाब, ये है विद्युत दाब, क्या वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि दोनों दाब आदित्य भी बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर वाला दाब बाहर की तरफ लग रहा है और विद्युत दाब भी बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण एड कर लेंगे, इसको लिखेंगे P दाब आदित्य, P दाब आदित्य प्लस P विद्युत दाब इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं 4t अपॉन r। आगे जब हम इसको सॉल्व करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं P दाब आदित्य प्लस P विद्युत दाब की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पे हम ले सकते हैं 4t अपॉन r। आगे इसको और सॉल्व करें, आगे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं P दाब आदित्य इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको मैं एक बार वापस बता रहा हूं, यहां से आप एक बार वापस देखो, साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, तो ये जो ज्यादा होता है इसको संतुलित कौन करता है, पृष्ठ तनाव बल। जब ये आवेशित नहीं हो तो पृष्ठ तनाव बल इसको संतुलित करेगा, तो दाब आदित्य का मान होगा P दाब आदित्य, बुलबुले के लिए दाब आदित्य होगा 40 अपॉन r। अब हमने इसको आवेशित कर दिया, तो आवेशित करने के बाद क्या होगा, विद्युत दाब जो है, विद्युत दाब इस पृष्ठ के तल के लगभग बाहर की ओर लगता है, तो दाब आदित्य भी बाहर की तरफ और विद्युत दाब भी बाहर की तरफ। तो हमने क्या लिख दिया, विद्युत दाब और प्लस विद्युत बल एक ही दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो विद्युत दाब प्लस विद्युत बल किसके बराबर होंगे, पृष्ठ तनाव बल के बराबर। तो यहाँ पर विद्युत दाब की वैल्यू हमने लिखी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरफ भेज देंगे तो 40 अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद अगर इस बुलबुले को लगातार आवेशित करवाते जाएंगे, तो लगातार आवेशित करवाते जाएंगे तो बाहर वाला जो दाब है वो बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बुलबुला फूट जाएगा, क्योंकि जैसे बुलबुला मान लो इसकी साइज इतनी थी, अब आप इसको आवेशित करते रहो तो इसकी साइज इतनी हुई, फिर इसकी साइज इतनी हुई, तो बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बुलबुला क्या हो जाएगा, बुलबुला फूट जाएगा और जैसे ही बुलबुला फूटेगा तो जो दाब आदित्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों सेम हो जाएंगे, तो अंदर का दाब क्या हो जाएगा, दाब आदित्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आगे हम एक लाइन लिखेंगे, यदि बुलबुले को लगातार आवेशित किया जाए, यदि बुलबुले को लगातार आवेशित किया जाए तो बुलबुला फूट जाएगा। किया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आएगी जब बुलबुला फूट जाएगा। इस स्थिति में दाब आदित्य का मान शून्य होगा, दाब आदित्य का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P दाब आदित्य वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम समीकरण नंबर दे सकते हैं 1। अतः समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 40 अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे सिग्मा और क्यू पता करना है। तो
सिग्मा और क्यू कैसे पता करेंगे, देखो ये माइनस वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 40 अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ इस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो ये होगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएंगे 8 टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, सिग्मा की वैल्यू पता करनी है तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। आवेश पता करना है, मतलब कितना आवेश देने पर ये फूटेगा, तो आवेश पता करना है तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो क्यू इक्वल टू हम क्या लेते हैं सिग्मा ए, ठीक है। ए क्या होगा, ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो q इक्वल टू हम ले सकते हैं सिग्मा डॉट 4 पाई r स्क्वायर, a की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, 2 और 3 से q की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू हम रख सकते हैं अंडर रूट 8 t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दाब आदित्य शून्य होने पर इन दोनों को बराबर लिए, इसको इधर लेके आए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब q की वैल्यू में पता करनी है तो सिग्मा इक्वल टू q कौन होता है, तो q इक्वल टू सिग्मा है, a जो होता है वो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू इनपुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू इनपुट कर दी अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर हम इसको अंदर लेके जाएं तो इसको स्क्वायर करके अंदर डाल सकते हैं, तो इसको स्क्वायर करके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये होगा q इज इक्वल टू अंडर रूट 8 t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके अंदर डालेंगे तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर पहले से तो कितना हो जाएगा r की पावर 4, तो r की पावर 4, तो अब यहाँ पे हम देखो काटापीटी करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे, क्या होगा q इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देख 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 128, कितने आएंगे 128, वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर फाइनल आंसर हम इसका निकालते हैं, q इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, उसके बाद हम ले सकते हैं t एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर, और उसके बाद r एक नीचे और r की पावर 4 है तो काट देंगे तो कितने बच जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा r की पावर q, तो q की वैल्यू जो है फाइनल आ जाएगी अंडर रूट 128 t एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर r क्यूब, ये होगा। इतना आवेश हम देंगे तो बुलबुला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि बुलबुला फूट जाएगा और दाब आदित्य का मान शून्य हो जाएगा। ये साबुन के बुलबुले का संतुलन है। इसके बाद यहाँ तक ये जो है आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नया टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।